सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक रियलिटी चेक की बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सच में कंपटीशन कितना रहता है। क्योंकि देखो तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ तो अभी पता चल रही होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। इसी के साथ साथ यहाँ पे 71,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट है। तो क्या यहाँ पे हर तीसरे या फिर हर चौथे बंदे को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है? सो ऐसी तुम लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। मैं तुम लोगों को लास्ट ईयर का भी सिनेरियो बताऊंगा, उसके अंदर कितना कॉम्पिटिशन था, कितने लोगों को यहाँ पे सीट मिली, पर सीट कितना कॉम्पिटिशन था, ये सब तुम लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं डेटा बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा तैयार कर रखा है, तुम लोगों को डेटा टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड तुम लोगों को जितने भी सोर्सेज है उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, तो तुम लोग सोर्सेज भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग अभी तक की बात कर लेते हैं कि अभी तक यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना कॉम्पिटिशन आया है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ा है या फिर इस बार कम हो रहा है? तो देखो अभी तक यहाँ पे जितनी भी मेरे पे डेटा है उस हिसाब से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब ये पहले से ज़्यादा है या फिर कम, ये मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, मतलब कि कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ये यहाँ पे करीब 3 लाख के अप्रॉक्स है। एंड जो लास्ट ईयर ये हुआ था ये यहाँ पे 2.5 लैक्स था। मतलब कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, या फिर तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो कि इस बार कंपटीशन बिल्कुल ही सेम रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड लास्ट ईयर भी यहाँ पे 2.5 लाख तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। एंड इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 लाख तक रजिस्ट्रेशन होंगे एंड 2.5 लाख तक ही होंगे जो यहाँ पे फीस पेमेंट करके रियल कॉम्पिटिशन तुम्हारा बनेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कंपटीशन की बात कर लेते हैं। कंपटीशन कहाँ रहने वाला है, कौन से कॉलेजेस में रहेगा, कौन से कोर्सेज में रहेगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं तुम लोगों को यहाँ पे 2023 का डेटा बताता हूँ। तो देखो 2023 की तरफ अगर आओगे तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स सबसे पहले देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे 67,686 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इसके बाद यहाँ पे बीकॉम था जिसके अंदर यहाँ पे 72,769 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इंग्लिश ऑनर्स इसके बाद आता है जिसके अंदर 62,680 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अब ये जो 3 कोर्सेज थे यहाँ पे टॉप कोर्सेज थे जिनके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। नंबर 1 पे तुम्हारा बीकॉम था, देन तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स था, देन तुम्हारे यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स आता है। तो इन 3 कोर्सेज की डिमांड यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा थी, जिसके अंदर प्रेफरेंसेस में यहाँ पे बच्चों ने ये सब फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को सीट्स बताता हूँ तो देखो बीकॉम ऑनर्स के अंदर तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर तुम लोगों को सीट देखने के लिए मिलती है 7,000 to 8,000। लाइक बीकॉम के अंदर 7 से 8,000 सीट्स है एंड बीकॉम ऑनर्स के अंदर तुम लोगों को 5 से 6,000 सीट्स देखने के लिए मिल जाती है ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी के साथ साथ जो अप्लाई करने वाले बच्चे थे वो भाई टोटल मिला के यहाँ पे 1.5 लाख के अप्रॉक्स थे, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों को मिला के। इसी के साथ साथ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों को मिला के यहाँ पे सीट्स लगभग 15,000 के अप्रॉक्स ही तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो तुम लोग देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा कंपटीशन है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के अंदर। एंड जो कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं ना उसके अंदर यहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली हाईयर होता है। तो अगर तुम लोग साइंस के कोर्सेज से अप्लाई कर रहे हो तो यार तुम्हारी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम जाती है जो कॉमर्स के कोर्सेज है उनसे। इसके बाद सबसे पहले तुम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पर सीट कॉम्पिटिशन कोर्सेज की। कि भाई देखो हमें यहाँ पे ये तो पता है कि बीकॉम के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि बीकॉम के अंदर सीट्स भी काफ़ी है। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके अंदर सीट कम है लेकिन उनके अंदर कंपटीशन फिर भी ज़्यादा आ रहा है? तो देखो नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे BMS कोर्स जो कि होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब इसके अंदर यहाँ पे 122 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था पर सीट। मतलब कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीट है तो इसके अंदर यहाँ पे तुम लोगों को 122 स्टूडेंट्स देखने के लिए मिले थे पर सीट अप्लाई करने वाले। इसी के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे 102 स्टूडेंट्स देखने के लिए मिले थे पर सीट जो लड़ रहे थे। लाइक साइकोलॉजी ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे ही कम सीट है एंड जो अप्लाई करने वाले वो बहुत सारे होते हैं। इसी के साथ साथ बॉयज़ जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को 3 ही कॉलेज देखने के लिए मिलता है। तो साइकोलॉजी ऑनर्स में भी सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। तो साइकोलॉजी और BMS इन दोनों कोर्सेज में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। देन तुम लोगों को बीकॉम ऑनर्स देखने के लिए मिल जाता है एंड इंग्लिश ऑनर्स देखने के लिए मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वाले कॉलेजेस के ऊपर कि भाई कौन से कॉलेजेस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट किया था स्टूडेंट्स ने। तो सबसे पहले जो नंबर पे कॉलेज आता है वो है यहाँ पे तुम्हारा किरोड़ीमल कॉलेज। अब किरोड़ीमल कॉलेज का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। 1,61,533 एप्लीकेशन आई थी इस कॉलेज के लिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इसी के साथ साथ हिंदू कॉलेज के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आई थी 1,58,548। हंसराज कॉलेज में जो एप्लीकेशन आई थी वो थी यहाँ पे 1,57,162। अब तुम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है इन कॉलेजेस के अंदर। लेकिन तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फेमस कॉलेजेस भी है कि यहाँ पे सेंट स्टीफेंस हो जाता है या फिर तुम लोगों को SRCC देखने के लिए मिल जाता है, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों नहीं आया? तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि जैसे जो SRCC है ना उसके अंदर यहाँ पे 2 ही कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं जो कि होता है बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो यहाँ पे जो ये 2 कोर्स करने वाले होते हैं वो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होते हैं, जबकि किरोड़ीमल जो है वो बहुत सारे कोर्सेज तुम लोगों को ऑफर करता है, इसलिए उनके अंदर यहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है। लाइक हिंदू कॉलेज, KMC एंड हंसराज कॉलेजेस, ये 3 जो कॉलेज है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोर्सेज कराते हैं DU में। इसी के साथ साथ रामजस भी एक कॉलेज आ जाता है जिसके अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। तो जितने कोर्सेज यहाँ पे कॉलेजेस के अंदर होंगे उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ दयाल
दयाल सिंह के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो कोर्सेज थे उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस आई थी, क्योंकि दयाल सिंह के अंदर भी काफ़ी सारे कोर्सेज है तो वहाँ पे भी कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉप स्टेट्स की कि भाई कौन से लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया इन कॉलेजेस के लिए। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली की। नंबर 1 पे यहाँ पे दिल्ली था, जिसके अंदर 88,036 रजिस्ट्रेशन आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे यूपी, जिसके अंदर से यहाँ पे 55,685 रजिस्ट्रेशन हुए थे। हरियाणा से यहाँ पे 23,442 थे एंड बिहार की तरफ से यहाँ पे 17,991 था। अभी जितना भी डेटा मैं बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, ये तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोगों को पूरा का पूरा डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड्स का भी डेटा था, कौन से एजुकेशन बोर्ड के लोगों ने अप्लाई किया था। तो देखो नंबर 1 पे सीबीएसई था, देन तुम लोगों को आईसीएसई बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, देन बिहार बोर्ड था, देन यहाँ पे यूपी बोर्ड था। अब इन सबके मैं नंबर्स नहीं बता रहा कितने थे, तुम लोगों को यहाँ पे इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बताने पे आया तो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियोस। हाँ तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखो तुम लोगों को यहाँ पे सीट्स देखने के लिए मिल जाती है 71,000, मतलब कि सीट्स तो यार काफ़ी ज़्यादा हुई यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जितने भी होंगे वो 2.5 लाख या फिर 3 लाख के अप्रॉक्स होंगे। तो यहाँ पे हर 4th स्टूडेंट को मिल जानी चाहिए सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर ऐसा क्या सच में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज के अंदर सीट लेना, क्योंकि देखो अगर तुम लोग देखोगे ना तो सीट तो यहाँ पे 71,000 है, लेकिन तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 500 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। अब तुम लोग बोलोगे 500 से ज़्यादा कोर्सेज, भाई ये कैसे हो सकता है, हमने तो इतने कोर्सेज का नाम भी नहीं सुना। देखो तुम लोगों ने बीए ऑनर्स के कोर्सेज सुने होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ऐसे कोर्सेज तुम लोगों ने सुने होंगे, लेकिन तुम लोगों ने बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन नहीं देखे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, जैसे हिंदी प्लस संस्कृत हो गया या फिर हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, जिनकी वजह से यहाँ पे कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब के अंदर सीट्स हैं। एंड तुम लोगों को ऐसी भाई म्यूजिक की भी सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, तुम लोगों को फाइन आर्ट्स की भी सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। एंड ऐसी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर तुम लोगों को सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ना वो यहाँ पे 10 से 15 कोर्सेज होते हैं स्पेसिफिक, लाइक कॉमर्स के कुछ कोर्सेज हो गए, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम बीएमएस हो गया, या फिर आर्ट्स के कुछ कोर्सेज हो गए लाइक बी ऑनर्स हिस्ट्री, बी ऑनर्स पोल साइंस, या फिर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस। कुछ ऐसी कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब इन सबकी सीट्स अगर तुम लोग देखोगे ना तो इन सबकी सीट्स यहाँ पे सिर्फ 30,000 के अप्रॉक्स हैं। तो तुम लोग अगर देखोगे ना तो यार असली कंपटीशन इन 30,000 सीट्स पे होता है, ना कि 71,000 सीट्स के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ जाता है कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर। एंड ये जितनी भी लिस्ट है ना ये तुम लोगों की अभी आ रही होगी, जैसे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे तुम लोग का सीयूईटी का रिजल्ट आउट हो जाएगा, इसके बाद ये सारा डेटा तुम लोग को आउट देखने के लिए मिलेगा। जैसे तुम लोग की प्रेफरेंस शीट लॉक हो जाएगी तो ये सब तुम लोग को देन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लास्ट ईयर राउंड 1 की बात बताऊँ तो लास्ट ईयर राउंड 1 में यहाँ पे 80,000 सीट्स अलोकेट हो गई थी। अब ये बेसिकली 20% ज़्यादा लोकेशन होता है SC ST OBC EWS या फिर PWBD कैटेगरी में, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे विड्रॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक काफ़ी सारे लोग कॉलेजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें अलोकेट करनी पड़ती है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे, लाइक तुम लोगों को यहाँ पे 3 रेगुलर राउंड देखने के लिए मिलते, देन तुम लोगों को 2 स्पॉट राउंड हुए थे। अब 2 स्पॉट राउंड जो हुए थे ना उनके अंदर यहाँ पे जो सीटें बची थी वो यहाँ पे 12,000 थी। तो तुम लोग उम्मीद लगा सकते हो स्पॉट राउंड में इस बार भी यहाँ पे 12 से 13,000 सीट्स देखने के लिए मिल जाएगी। एंड उससे पहले वाले जो ईयर था उसके अंदर भी यहाँ पे इतनी ही सीट थी। इसके बाद यहाँ पे 2 स्पेशल स्पॉट राउंड हुए थे, इसके बाद एक मॉप अप राउंड हुआ था। अब जो 3 रेगुलर राउंड है ना ये तो तुम्हारे चलेंगे, तो ये तुम्हारे जब तक चलेंगे तब तक तुम लोगों का यहाँ पे कॉलेज ओपन हो चुका होगा, मतलब कि 2 राउंड तुम्हारे पहले हो जाते हैं, 3rd राउंड तक तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो चुका होगा। एंड अगर तुम लोग भाई यहाँ पे 2 स्पॉट राउंड, देन तुम लोग 2 स्पेशल स्पॉट राउंड, या फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ पे मॉप अप राउंड तक आओगे, तो तब तक यार तुम्हारे कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके होंगे, तुम्हारे 2-3 महीने निकल चुके होंगे। इसके बाद तक तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यार अगर तुम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज चाहिए तो अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनाना, बहुत सारे कोर्सेज रखो। बट अगर तुम्हारा ऐसा ही है कि भाई नहीं मेरे को बीकॉम ऑनर्स ही करना है, चाहे मेरे को मॉप अप राउंड तक ही क्यों ना देखने के लिए मिले, तो तुम लोग यहाँ पे इन सब राउंड्स के लिए रुक सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.